आज अब मैं आपको इंडिसेस के लॉस बताऊंगी। इंडिसेस का मतलब ये है जो पावर्स हैं उसके लॉस क्या होते हैं। तो जो इंडिसेस इंडेक्स की जमा है, प्लूरल है, तो उसको इंडिसेस कहते हैं, यानी कि पावर। कोई जो किसी भी चीज़ की पावर हो जाए तो इंडिसेस के वही वाले लॉज जो नंबर्स के लिए अप्लाई होते हैं वही अलजबरा में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है ए एन ज़रब ए एम। जब भी आपके पास इस तरह हो, ए यहाँ पर कह दे या अगर वो कह दे आपको एक्स की पावर एन और मल्टीप्लाई हो एक्स की पावर एम के साथ, तो यहाँ पर वही वाला लॉ जो ये वाला है अलजबरा में भी अप्लाई होगा। वेरिएबल सेम हो तो हम उनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। इसी तरह जो नंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है वही वाला लॉ मैं अलजबरा में भी यूज़ करूँगी वेरिएबल्स के लिहाज से। जैसे कि अगर y की पावर n है और वो डिवाइड हो रहा है y की पावर m के साथ, तो उसको आप लिखते हैं y की पावर n, और जो डिवाइड चीज़ हो रही होती है उसको अगर आप ऐसे नीचे लेके जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, जब पावर नीचे होता है अगर आप इस नंबर को ऊपर लेके जाएं तो उसकी पावर जो है वो अपना साइन बदल देती है ऐसे, और फिर आपके पास इसका आंसर आ जाता है n माइनस एम, यानी कि जो नीचे वाला नंबर है वो आपके पास माइनस पावर के साथ ऐड हो जाएगा। क्लियर हुई है बात। इसी तरह एक और सेकंड थर्ड लॉ जो है x की पावर ज़ीरो, किसी भी वेरिएबल की पावर ज़ीरो हो वो 1 के इक्वल होती है। ये नंबर्स के लिए लॉज हैं और ये आपके पास अलजबरा के लिए लॉज हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ है लेकिन वेरिएबल्स के सिलसिले में अब हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर x की पावर माइनस n है तो याद रखें पावर को अगर आपने प्लस करना है तो उसको आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, नीचे चला गया तो उसकी पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव n। ठीक है, वेरिएबल की। इसी तरह अगर आपके पास x की पावर 1/n है तो इसको आप लिख सकते हैं x, और ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, x की पावर 1/n हो तो आप उसको अंडर रूट की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। ये सब लॉज जो हैं आपने याद रखने हैं, आगे ये आपके यूज़ होंगे। इसी तरह x की पावर 1 हो तो वो हमारे पास x के इक्वल होती है, तो सो सिंपल है। x की पावर 0 हो तो आपने क्या करना है, 1। अक्सर औकात ये होता है कि सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है, या अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं MCQs है उसमें ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, y की पावर 0 इज इक्वल टू डैश, x की पावर 0 इज इक्वल टू डैश, इवन 10 की पावर 0 इज इक्वल टू डैश आ जाएगा। तो जिस भी चीज़ की पावर 0 हो वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। ये आपने चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये हमारे पास लॉज हैं जो कि हमारे अलजबरा में यूज़ होंगे। पहले हम इन लॉज को कर चुके हैं नंबर्स के सिलसिले में, अब ये अलजबरा में भी ऐसे ही यूज़ होंगे। तो ये आपने जहन में रखने हैं कि ये लॉज किस तरह आपने यूज़ करने हैं, इनको अच्छी तरह याद कर लेना। ये वाले लॉज जो हैं इनको हमने यूज़ करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले जो आपके पास कांस्टेंट्स हैं ये देखें, आपने उनको आराम से मल्टीप्लाई कर देना है बगैर सोचे समझे। कांस्टेंट विल मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट, कांस्टेंट ने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना है, और जो वेरिएबल्स हैं उन्होंने वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होना है ऐसे। तो ये दोनों मिलके आपको क्या दे देंगे, 12, और इधर x सेम बेसिस हैं, वी कैन ऐड देयर पावर्स। सिंपल आपने उनकी पावर्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उसमें आपके पास डिवीजन आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 15a पावर 14 डिवाइडेड बाय 3a पावर 10। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, कांस्टेंट जो है उनको अलग कर देना, a की पावर 14 डिवाइडेड बाय a की पावर 10 कर देना। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है ये तो कटिंग करके आपको 5 दे देगा, लेकिन a की पावर 14
और जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, बट चेंज द साइन, अपना साइन जो है वो बदल देगी। ठीक है, फिर आपने ए आपके पास सेम है इसकी बेस, तो आप उसको जो पावर्स को हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी तरीका है, नंबर्स के सिलसिले में भी है, और अगर यहाँ पर ए की जगह वेरिएबल एक्स या वाई वो यूज़ कर लेता है तो भी उसका प्रोसीजर बिल्कुल यही वाला है। क्लियर होगी बात। अब ये देखें 7x की क्यूब उसकी होल पावर 2 है। ये अब आपने याद रखना है कि ये एक बाउंड्री है जो इस पूरे नंबर के साथ है और उस पूरी बाउंड्री की पावर 2 है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है कि 7 की भी पावर 2 है और x क्यूब की भी पावर 2 है। ये बात जहन में रखनी है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि ये एक बिल्डिंग है जिसके अंदर ये आपके जो पूरे नंबर है या जो भी कांस्टेंट है व्हाटएवर जो है वो उसके अंदर है, बिल्डिंग के अंदर। तो उस बिल्डिंग के बाहर जो मेन चीज़ है वो 2 है, उसके टॉप पर है, तो उसका मतलब है वो 7 का भी पावर है और ये जो है x क्यूब की भी पावर है। तो इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसका मतलब ये है 7 स्क्वायर x क्यूब का भी स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपको क्या दे देगा। क्लियर होगी बात। ऐसे आपने करना है इसको। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था x की पावर 0 आ जाए तो आपने फ़ौरन से क्या लिखना है, इसका आंसर 1 लिखना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये देखिएगा, सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको आपने कांस्टेंट के साथ करना है। जैसे ये 12 डिवाइडेड बाई 4 मैंने कर दिया। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब कर लें। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बी क्यूब डिवाइडेड बाई बी कर लें। उससे ये हो जाएगा कि हमारे जो, अब देखें इसमें कोई प्लस का साइन नहीं, कोई माइनस का साइन नहीं है, तो हम इस तरह उसको सेपरेट कर सकते हैं। सब चीज़ें ऐसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई होकर ये दे देंगे और नीचे वाले मल्टीप्लाई होकर ये दे देंगे, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के बीच में प्लस माइनस साइन है तो फिर हम इनको इस तरह नहीं कर सकते अलग से। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इसने आपको 3 दे दिया। ए स्क्वायर और ए क्यूब ऊपर जाके अपनी पावर चेंज कर देगा, मैंने आपको पहले बताया है, और बी क्यूब और बी जो है ऊपर जाके अपनी पावर चेंज करके -1 कर देगा। तो ये आपके पास आ गया 3। पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इसका तरीके क्या होता है कि जिसकी पावर माइनस होती है वो आपको आंसर में अच्छी नहीं लगती, एग्जामिनर पसंद नहीं करते। वैसे भी मैथ्स की ब्यूटी के लिए ये कहते हैं कि पावर नेगेटिव ना हो, नंबर नेगेटिव ना हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए पॉजिटिव में ही हमारा आंसर आए, हम क्या करते हैं, जहाँ भी कोई चीज़ नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव आ रही हो तो उसको किसी ना किसी तरीके से, वैसे तो क्वेश्चन में आंसर आ सकता है नेगेटिव, लेकिन अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है अपने आंसर में। अब यहाँ पर a की पावर -1 है जो कि मैं 1 रखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, b इसके इधर रहने दूँगी, लेकिन पावर को नीचे ले गई तो पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और a की पावर 1 जो है वो आपके पास a के इक्वल होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन ज़रा आपको ट्रिकी है। अगर आपको वो लॉज आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस में देखें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप इसको गौर से देखें, यहाँ पर देखें 2 सेपरेट है, अलग से है, और x की पावर -3 लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये मैं x की पावर पॉजिटिव कर देती हूँ। बस इसका यही सोल्यूशन है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये देखें, ये 2x पूरे का पूरा, इसके इर्द गिर्द ये बिल्डिंग है, ब्लॉक है या बाउंड्री है, देखें उसके ऊपर पावर -3 है। इसका मतलब ये होगा कि 2 की भी पावर -3 है और x की भी पावर -3 है। क्लियर हुई बात। तो इसका आंसर देख के थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है,
और 2 की पावर -3 x की पावर -3, मैंने कहा माइनस को हम अवॉइड करते हैं तो फ़ौरन हम क्या करेंगे, इसको इस तरह नीचे ले जाएंगे और इनकी पावर्स जो है वो अपने साइन चेंज कर देगी। 2 की पावर 3 जो होता है वो आपके पास मतलब है 2 जो है वो 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स क्यूब एज इट इज़ रहा, तो ये आंसर आ गया 8x क्यूब। बात क्लियर हुई? देखिए दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ इस पैरेंथेसिस की वजह से कितना बड़ा चेंज आया है। देखें वो सिर्फ x की पावर -3 है तो आंसर ये आ गया, लेकिन ये पूरे की पावर -3 है तो इसको हम थोड़ा सा लंबा करेंगे। उसका प्रोसीजर ये है, दोनों का जो फ़र्क है आपके सामने है, ये चीज़ें जहन में रखने वाली हैं। हमने चेक करना है कि जो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म है पावर उस सारे की है या सिर्फ वेरिएबल की पावर है। ठीक है, तो ये जो आपके पास लॉज हैं, ये वाले जो नंबर्स के लॉज हैं वो ही आपके अलजब्रा में भी यूज़ होते हैं और ये उनकी एप्लीकेशन है जो मैंने थोड़ी सी आपको बताई है। इसी तरह के क्वेश्चन डिफरेंट तरह के आएंगे लेकिन सब में यही लॉज अप्लाई होंगे और बड़े आसानी से ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप ये 3, 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये आप अच्छी तरह से साथ साथ कर लें, इसकी प्रैक्टिस करें तो आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। आपको समझ आ गई होगी। ये लॉज आपने अच्छी तरह याद रखने हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है स्टार्ट में, वही वाले लॉज देखें दोबारा यूज़ हो रहे हैं, ये वाले लॉज हैं। पहले मैंने आपको बताया वो नंबर्स के हैं, एक ही फॉर्म में दे दिए और फिर एक्स और वाई की फॉर्म में दे दिए जो कि वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स में जो हैं वो आपको अप्लाई करने आ जाएंगे।